तेरे कार्य महान और अद्भुत है। तेरे युग युग के राजा, तेरी चाट ठीक और सच्ची है। एक अपनी बात शुरुआत करेंगे और पहले गीत करेंगे। गीत का नंबर है 311। 13 मेरा गीत नंबर 311। मैं आता तेरे पास
शरीर पर खींचा गया, इसी से मुद्दों से जीव आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप का प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं समय के लिए, मुझे मेरी जॉब में मिल गया कि आज इस संडे को आपके घर में आने सके और आपकी धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की पूरे हफ्ते के लिए जो कि आप हमारे साथ थे, अपने हर तरह की दुख तकलीफ मुसीबत से बचा के रखा, अपने बाल फरिश्तों का बाड़ा हमारे चारों ओर बना के रखा और हमें हर तरह की दुख तकलीफ से बचाया। उन आशीषों के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो आपने हम सब को दी है। हम तो प्रभु जी बहुत ही पापी और गुनहगार लोग हैं, हर वक्त हर समय हर दिन कोई ना कोई गलती के पार करते हैं, परंतु प्रभु जी आपका प्यार बहुत महान है, बहुत बड़ा है। आप हमारे पापों को, हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं और हमें हर बार मौका देते हैं कि हम आपके और मिट्टी डाल सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अपना मौका दिया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहला सकें और आपके पास रह सकें। हम अपने आप को खोलते हैं प्रभु जी, अपने हृदय को खोलते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा हमारे प्रवेश करे और हमारे हृदयों में काम करे। जिस चीज़ में हम कम हैं, जहाँ हमें कमजोरी पाई जाती है, हमारे विश्वास में हम और बढ़ें प्रभु जी और हमें और आगे बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके कार्य के लिए, आपकी राज्य के लिए निरंतर कार्य करते रहे और आपके वचन में आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी यहाँ जो सब बैठे लोग हैं जो कि आपके भवन में आए हैं और वो लोग जो अभी रास्ते में हैं, जो आने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, आप सबके साथ हो, सबके चारों ओर अपने फरिश्तों का पाड़ा बना के रखें प्रभु जी, उनको हर तरह की मुसीबत से दूर रखें प्रभु जी और उनको आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यहाँ सब बैठे हुए लोगों के लिए। आप प्रभु जी हर एक को जानते हैं, हर एक के हृदय को जानते हैं, आप हर एक से बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बहुत से विचार लेके बैठे हैं। कुछ लोग धन्यवाद के विषय लेके बैठे हैं, कुछ लोग कुछ परेशानियों को लेकर बैठे हैं, कुछ वैसे भी लोग हैं जो कि बीमारियों से लड़ रहे हैं प्रभु जी और किसी न किसी तकलीफ में हैं। हम आप हर किसी को जानते हैं प्रभु जी, आप हर एक का हृदय को जानते हैं प्रभु जी, आप हर एक को सुनते हैं। वो सब प्रभु जी आपसे बातें करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आप उन सब की दुआओं को सुने। हर तरह की तकलीफ प्रभु जी, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की बेचैनी, हर तरह की परेशानी जिससे वो गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उसकी सुन लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपने आशीषित किया, वो आशीषों का भंडार से भरे हुए हैं प्रभु जी, उनके दिल भी भरे हुए हैं, उनको प्रभु जी आपके आशीषित करना, उनको आपने आज जिस तरह से आप उनको यूज करते हैं प्रभु जी, इसी तरह से आप यूज करें प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु जी अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने चीफ मिनिस्टर के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए और जितने भी हमारे स्टेट के जिम्मेदार लोग हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आप सबको अकल बुद्धि ज्ञान दें कि वो सही तरीके से और अच्छी तरीके से हमारे देश की अगुवाई करें प्रभु जी, हमारे देश को लीड करें प्रभु जी। वो नहीं जानते कि वो जिस पोस्ट पे हैं, जिस पद पे बैठे हैं, वो सब आपकी वजह से हैं प्रभु जी। हम आप दुआ करते हैं, हम सबको प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं, सबके दुआ मांगते हैं, आप सबको आशीषित करें प्रभु जी, आप सबके अगुवाई करें और प्रभु जी इन सबको देश की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए और लोगों की उन्नति के लिए यूज करें। बोले प्रभु जी हमारा भारतवर्ष, हमारा स्टेट उत्तराखंड और आगे बढ़े और जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है प्रभु जी उसको पूरा कर सकें। खास
खासतौर से प्रभु जी दुआ करते हैं आने वाले सीजन के लिए, जबकि बारिश का सीजन शुरू होता है। बहुत सी जगह पे फ्लड्स आते हैं, बहुत सी जगह पे बादल फटते हैं प्रभु जी, और कुछ लोगों के घर बह जाते हैं। प्रभु जी आप ऐसे समय में मेरे के साथ हो, सभी को बुद्धि समझ ध्यान दें प्रभु जी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोगों को भी, ताकि वो इस समय को जो चीज़ें पूरी करनी चाहिए, जो तैयारियाँ पूरी करनी चाहिए, उसको कर सकें और हर किसी चीज़ की ले सकें प्रभु जी। हर किसी को जो पर्याप्त चीज़ें हैं वो दे सकें प्रभु जी, और हर तरह की तकलीफ से दूर कर सकें। खासतौर से प्रभु जी मिलकर ये दुआ करते हैं अपने देश के यूथ के लिए, राज्य के यूथ के लिए, और प्रभु जी खासतौर से अपने चर्च के यूथ के लिए। आप सबको एडवाइस करें प्रभु जी, सबका सही मार्गदर्शन करें, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो बाहर की सामाजिक चीज़ें हैं उसमें यूथ ज़्यादातर अपने आप को खो देता है प्रभु जी, और गलत काम पर चले जाता है। आप सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं आप सबका मार्गदर्शन करें प्रभु जी, सही मार्ग हैं। खासतौर से अपने चर्च के यूथ के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 12 में हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उनको सही करियर चूज करने में हेल्प करें, सही दिशा दिखाएं प्रभु जी, जो उनकी कैपेबिलिटी भी हैं और जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से प्रभु जी उनको मौके दिलाएं, और ताकि वो जो अपने करियर में करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकें। तो जो बच्चे स्कूल में रिपोर्ट्स के लिए तैयारी करते हैं, 10 के रिपोर्ट्स के लिए तैयारी करते हैं और क्लासेस की तैयारी करते हैं, आप सारे बच्चे के साथ प्रभु जी सबको समय बुद्धि और ध्यान दें, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, सही तरह से पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को बता सकें, प्रभु जी सही मार्ग पर चल सकें। हुआ करते हैं प्रभु जी, जितने भी बीमार बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो कि किसी तरह की दुख या तकलीफ में हैं, कुछ बीमारियों से जुलस रहे हैं प्रभु जी, आप सबके साथ प्रभु जी हम दुआ करते हैं सब लोगों के लिए। आप प्रभु जी अपना चंगा भरा हाथ आगे बढ़ाएं प्रभु जी, और सब कुछ नहीं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपसे बड़ा चंगा देने वाला कोई नहीं है। हम डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी, इस विश्वास के साथ हम उन सब लोगों को जिनको चंगाई की जरूरत है, जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, आप सबको छीने प्रभु जी, सबको चंगाई दें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के जो इस हफ्ते अपने जन्मदिनों को मनाते हैं प्रभु जी, एनिवर्सरी को मनाते हैं, आपने उनको वचन आशीषित किया है प्रभु जी। दुआ करते हैं आप इसी तरीके से उनको आशीषित करते हैं, आगे वाले सालों में उनको यूज़ करें और उनके परिवारों में, उनके घरों में उनको खुशियाँ रखे हैं प्रभु जी। और हमने प्रभु जी कि जो लोग अपने बर्थडेज मनाते हैं, तो जो आने वाले साल हो वो और ज़्यादा आशीषित हो, और ज़्यादा अच्छाई उनके ला सके, और ज़्यादा तरक्की ला सके, और प्रभु जी आप साथ साथ उनको अपने राज्य के लिए, अपने कार्य के लिए भी उन्हें प्रभु जी की सबके साथ मिल के आगे बढ़ सकें, और प्रभु जी आपके राज्य को बढ़ाने में सहभागिता कर सकें। खासतौर से प्रभु जी दुआ करते हैं अपने पास्टर दिनेश के लिए, जबकि वो ट्रैवल करते हैं, वो स्टेशन पे नहीं है और बाहर किसी अर्जेंट कार्य से गए हैं, आप उनके साथ हो, अपने परिश्रम को आपकी चारों ओर बनाए रखें, उनके परिवार के साथ हो, उनके बच्चे के साथ हो, उनके वाइफ के साथ हो, उनके पिताजी के साथ हो, और जिस कार्य के लिए वो गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं प्रभु जी, वो उसको पूरा कर सकते हैं और दूसरों के लिए आशीष प्रकार हो सके। साथ ही साथ प्रभु जी दुआ करते हैं सारे विंग्स के लिए, हमारे जीवन में MIF, MMF, WSCS, संडे स्कूल, आप हर एक के साथ हो, हर एक के दिल में कार्य करें प्रभु जी, हर एक की अगुवाई करें, और प्रभु जी उनको आशीष करें जो कि डिफरेंट तरीके से अपने टैलेंट्स को यूज़ करते हैं चर्च के कार्यों के लिए, चर्च के कामों के लिए। आप सबको प्रभु जी आशीषित करें, ब्लेस करें, और हमारे प्रभु जी की निरंतर वो आगे बढ़ते रहें और लगातार आपके कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु जी एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम ये फिर से एकत्रित हो सकें, एक साथ मिल के वो ये आपके नाम की पढ़ाई कर सकें, आपके वचन से पढ़ सकें, आपके वचन से सुन सकें, आपकी महिमा और स्तुति कर सकें।
जो लोग यहाँ हैं उनको भी आशीषित करें प्रभु जी। जो लोग रास्ते में उनके साथ उनको सही निमन देके आए, जो लोग किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं आप उनके साथ प्रोफेटर प्रभु जी हर चीज़ के लिए धन्यवाद मांगते हैं, देते हैं और आपके नाम में होकर मांगते हैं। आए मेरे बाप नजमान पाक में आज आमीन। इस समय है कि हम सब मिलकर खड़े होकर रिस्पॉन्सिबल रीडिंग करेंगे और रिस्पॉन्सिबल रीडिंग का नंबर है 41। उत्तरवादी पाठ नंबर 41 जो कि आपकी की किताबों में है। उसकी करुणा सदा की है। खड़े होकर मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एक सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। जो लोग इस साइड में लाइन के साइड में हैं वो लीड करेंगे और जो लाइन के साइड में हैं जो बेंचेज हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस साइड वाले लीड करेंगे और इस साइड वाले जो हैं वो रिस्पॉन्स देंगे। चुने हुए पाठों तो पाठ नंबर 41 उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के धन्यवाद मेरी उसकी नानी मेरी सुनकर मुझे मेरे स्थान है। यहोवा की शरण लेने खुदाम पर भी भरोसा रखने के उत्तम है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना डरूंगा, जीता रहूंगा और यहाँ के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे लिए धर्म के द्वार खोले, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ कर यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार किया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हे यहोवा मेरी सुन, उद्धार कर। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको आज दिया है। तेजी वो
स्क्रिप्चर रीडिंग हमने एग्वाइड करें और उसके बाद स्क्रिप्चर रीडिंग का ऑप्शन लीड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे और हमारे पास आज दो स्क्रिप्चर्स हैं। भजन संहिता उसका 23 और 1 से लेकर 3 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे धीरे धीरे आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम एक स्क्रिप्चर और पढ़ेंगे, याकूब की किताब और उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं वर्ष। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के इस कलाम को पढ़ जाने और सुने जाने पर आशीष हो।
Thank you, Ravi. God bless you. May God continue to use you for His glory and His kingdom. एक और स्पेशल सॉन्ग है और रिक्वेस्ट करूँगा महक पलक से कि वो आगे आए अपना स्पेशल सॉन्ग में.
Thank you, Dr. Prabha. God bless. समय है कि हम अनाउंसमेंट में चले गए और इस हफ्ते के अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। संडे का जो सर्विस टाइम है हॉस्पिटल के टाइम है वो सुबह के 9 बजे सेम है। रेवरेंड दिनेश को कुछ प्रोजेक्ट की वजह से फैमिली इशू की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। रेवरेंड दिनेश जो है वो आउट ऑफ टाउन है विद फैमिली। आप उनको अपनी दुआओं में उनके परिवार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इस बीच आपको कोई आवश्यकता है या कोई कंसर्न है किसी भी मेंबर को तो आप मुझसे या मिस्टर के नाम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है या कोई कंसर्न है उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। एक समाचार है मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह जो कि मिस्टर पुष्कर सिंह की वाइफ थी वो स्टार्टेड और उनका फ्यूनरल आज होगा। दिन में दोपहर में 1 बजे उनके घर में प्रेयर मीटिंग होगी और लगभग 1:30 बजे जनरल नगर के जो हिंदी अवेलेबल है उनका बड़े सदस्य वहाँ पे 1 बजे उनके घर पे दुबारा में उनका घर है वहाँ पे उनकी प्रेयर मीटिंग है और 1:30 बजे ग्रेवयार्ड में फ्यूनरल सर्विस। पिछले संडे की जो ऑफरिंग थी वो 54,181 रुपीज 54,181 रुपये थी। जैसे कि मैंने आपसे पिछली 2 बार भी शेयर किया था कि चर्च एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाता है और जो कोई नीडी बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने से कोई स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है तो वो अपनी एप्लीकेशन मिस्टर विपिन नाम को जो कि चर्च ऑफिस में बैठते हैं वहाँ दे सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ इस चर्च के मेंबर्स के लिए है जो लोग सेंट्रल इस चर्च में हैं। उनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में हैं या तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उन बच्चों के लिए। अगर आप
में से कोई ऐसा है जो कि इस चीज़ को अवेयर करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, या आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या फैमिली को जानते हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है और उसके बाद नेक्स्ट में जो है उसकी स्कूटी होगी और उसके बाद जो है जो इस पर क्वालिफाई करेंगे उनको स्कॉलरशिप फॉर्म दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिनेश को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा फैमिली इश्यूज में, तो आज की सर्वमेंट सेंटर से क्या मैं कर रहा हूँ और आज का वचन जो है वो रेवरेंड मीडियम हमारे साथ शेयर करेंगे। मीडियम का आप सब लोग जानते हैं, हमारे चर्च के मेंबर हैं और काफ़ी पिछले कुछ सालों से हमारे साथ वर्शिप कर रहे हो। आज का वचन वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अनाउंसमेंट में और कुछ नहीं है, अगर होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सब के सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे मिसेस सुंदरी एक्सप्रेशन के लिए, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड मीडियम से उनके परिवार के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए आप उनके लाइफ में बताइए, उसके लिए प्रार्थना करें। साइलेंस होगा नहीं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तो समय के लिए और विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु आपकी उस आपकी बहन के लिए प्रभु जी सुंदर जी के लिए प्रभु जी ने यकीन मानो प्रभु आपने तेरी आशीष दी प्रभु जी, और आशीषों के प्रभु जी आपके परिवारों ने भी कोशिश किया वापस पाने की ऐसी शांति आप देते, ऐसी अनुपम शांति कोई नहीं देता, क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें अपनी शांति देगा। आप प्रभु हम इसके बात के लिए कुछ संभावना है मांगते प्रभु जी की शांति मांगते प्रभु जी, और प्रभु जब की आत्मा की शांति जब कलीसिया प्रभु जी समय हमें अपने जोड़े प्रभु जी और मन को प्रभु के लिए बताएं, और प्रभु हमारे बीच में रही प्रभु उन्होंने बहुत सारे काम किए, तमाम कामों को याद करे प्रभु, तो विशेष रूप से परिवार के लिए प्रार्थना करते आप वो परिवार पर शांति दी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक थैंक्सगिविंग की ऑफरिंग है जो कि बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर टीम के फैमिली की तरफ से दी गई है, उनको पता है। इस समय हुआ कि मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आगे साउंड प्रेजेंट करें, और गाने के बाद क्वायर हमें स्तुति और वर्शिप में लीड करेगी और हमें वचन के लिए तैयार करेगी। So I request choir members to come, the leaders. प्रेज वर्शिप के बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे प्रभु का वचन शेयर करें।
स्पेशल सॉन्ग एक और है MY की तरफ से। पहले MY अपना स्पेशल सॉन्ग देगी और उसके बाद वायर MY के जो बच्चे जो हैं वो हमारी प्रेजेंट वर्षन में एंकर करेंगे। I request MY to present the special song first.
उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रकट होती है और यहोवा की सच्चाई सदा रहती है। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह महान है और उसकी करुणा सदा रहती है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जो लोग अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, अपने कदम को खोल के अपने हाथों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के लिए ताली बजाकर उसकी आराधना करें। हमारे साथ मिलकर जोर से उसके मार्गों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके मार्गों में सुधे करूंगा। जिंदा हुआ ये दुनिया होगा निवाना, मैं यहोवा के आनंद किया, आनंद किया, आनंद किया, मैं यहोवा के आनंद किया, आनंद किया, आनंद किया, मैं यहोवा के आनंद किया। उसके मार्गों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके मार्गों में सुधे करूंगा। रहूंगा ये दुनिया होगा निवाना, मैं यहोवा के आनंद किया, आनंद किया, आनंद किया, मैं यहोवा के आनंद किया, आनंद किया, आनंद किया, मैं यहोवा
प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में प्रकाश में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, उनकी स्वर के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है और मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक मीटिंग दी थी और आप शायद बहुत उसको ऐसे दिया हूँ। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मीटिंग हमेशा ध्यान रखिए, एक ही नाम में दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। उस में आपको दे रहा हूँ
पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे एक ही शक्तिशाली नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने दो अध्याय पढ़े गए और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो अध्याय आपके सामने पढ़े उस पर परमेश्वर की आशीष है। पहला अध्याय जो था वो भजन संहिता 23 वर्ष की पहली से तीसरी आयत तक, और दूसरा जो था वो याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं है, जहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। भजन संहिता जो 23 है वो आपने कई बार पढ़ा होगा और मैंने भी, और इन कामों में जो प्रभु का वचन जब करती है तो बहुत सी बार मैंने प्रभु सोचा के ऊपर प्रचार किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी साहब गोयल साहब ने मुझे आमंत्रित किया कि आप सब इस संडे को उपहार करिएगा। उनको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो बुनियादी को याद किया, और प्रभु आपको और आशीष दे। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और बहुत दिनों से, और बहुत सारी सरमन मेरे दिन में रोज आते रहते हैं और डायरी में भी लिखता रहते हैं, लेकिन भजन संहिता 23 और उसकी जो तीसरी आयत का जो पहला हिस्सा है वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए आज वचन के मनन के लिए दिया है। और वो पहला हिस्सा जो है उसका वो इस प्रकार से है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। और जो हिंदी के यहाँ टीचर होंगे तो आपको कहने के लिए एक मुहावरा, और बाइबल में एक मुहावरा ये भी है, वो मेरे जी में जी ले आता है। और मुझे ये वाक्य जब मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत सी बार पढ़ा, लेकिन जब मैंने से पढ़ा तो आत्मा ने कुछ और ही बताया इसके बारे में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अनुभव के लिए जो उन्होंने विचार के बारे में डाले। और जब मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा था तो द ट्रांसलेशन डिड नॉट स्पीक टू मी एट ऑल, ही रेस्टोर्स माय ट्रूथ। लेकिन ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, और जितने भी अच्छे ट्रांसलेशन वर्जन में इंग्लिश के उसमें लगभग किसी प्रकार की बात होती है, लेकिन जो हिंदी में लिखा है इसमें मुझे पूरी दिलचस्पी आई, और वो चर्चा इसलिए भी आई क्योंकि इस ट्रांसलेशन में जो जी है वो एक महत्वपूर्ण बात को हमें बताता है, जी। और तुम अगर आप बात करें तो जी में आप उसको मन भी कह सकते हैं, पर मैं मन नहीं कहूँगा, मैं जी कहूँगा। और उसके तात्पर्य मैं ढूंढने लगा, अंग्रेजी में जो रेस्टोर्स बताया गया है, ब्रिंग बैक है, बिल्डिंग अप है, इम्प्रूव है, रेस्क्यू है, रिवाइव है, और भी बहुत कुछ है, और सब आज से है, इसलिए मजा नहीं आया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आनंद आना चाहिए, और जब आपको उस बात में आत्मा के द्वारा आनंद नहीं आता है, मतलब वो अगुवाई नहीं है कि जिस तरफ आप बढ़े। जब आपको अगुवाई आती है तो आप उस क्षेत्र में और आगे खोजना शुरू करते हो। और फिर हिंदी में जैसे मैंने आपको बताया कि मसीह जीवन जो है वो एक अभ्यास का जीवन है, वो एक अभ्यास का जीवन। मसीह जीवन जो है तो विश्वास है, अंग्रेजी में प्रैक्टिस भी बोलते हैं, अभ्यास का जीवन। यहाँ सामने रहेंगे, यहाँ जगह है एकदम करके, और अभ्यास जो है जहाँ हमारे म्यूजिशियन है वो ट्रेनिंग करते हैं, वो बजाते हैं, और डेली जो है आपको म्यूजिक थोड़ा सा बजाना पड़ता है। अगर आप नहीं बजाएंगे डेली तो आपका अभ्यास में आप कमी हो जाएगी। तो ये जो मसीह जीवन है वो अभ्यास है, वो एक प्रैक्टिस है, और अगर आप उसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं तो शायद आपके जी में जी नहीं आए, आपके जी में जी नहीं, आपको वो अनुभूति नहीं होगी। तो बाइबल में से मैंने बहुत सारी चीजें देखी, और उसमें से एक चीज निकाल के लाया आपके लिए कि जी में जी जब होता है तो मुझे प्रसन्नता होती है और आनंद का अनुभव होता है। जी में जी होता है तो उससे मुझे संतोष या संतुष्टि का अनुभव होता है, और निराशा
तसल्ली, सांत्वना का भी अनुभव होता है। और शांति और छुटकारे का अनुभव जो है, जी में जी जो है, और ये जो दो शब्द में जो है शांति और छुटकारे, ये जीवन से छुटकारे का जीवन आपके और मेरे जीवन में शांति और जीवन जी लेकर आता है। शांति का जीवन जो है वो मेरे जीवन जी आपके अनुभव से जीवन जी लाने के लिए मैं एक दो उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम सब ये जी का प्रयोग करते हैं ताकि आप खुले और आप खुलकर आराम से बैठे चर्च में, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेके बैठे से बैठे और सोचे कि प्रभु मेरी मीडिया आप चला रहा है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुनी करे बच्चों ने बहुत अच्छा गीत गाया। अगर वो गा रहे थे तो मुझे प्रतीत हो रहा था कि पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहा है। जी शब्द जो है जब आप यूज करते हैं तो आप भी कहते हैं मेरा जी खराब है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में इस तरह से नहीं है। मेरा जी खराब है, नॉट वेल। मेरा जी मचल रहा है, नासिया हो रहा है। मेरा जी कर रहा है, आहार में जा रहा है, मेरा जी कर रहा है। और मेरा जी नहीं लग रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा। और फिर एक और है कि आप थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए आपको ये बात मालूम कि एजी और ओजी और सुनोजी और बोजी, ये सब मेरे जी का जंजाल है। जी का जंजाल ऐसा भी आपने सुना होगा, मुहावरे की बात हो रही है, जी का जंजाल। पर अजीज हो, जी वो मेरे जी में जी जब आता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा रहता हूं और उसके उस विश्वास को प्रैक्टिस करता हूं, उसके विश्वास को मैं प्रैक्टिस करता हूं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो प्रयास जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। वो बड़े बिस्मिल्लाह खान होते हैं, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई करते थे उनको एक बार राष्ट्रपति भवन में शहनाई वतन हुआ और उसके बाद में बहुत सारे पत्रकार में बैठे थे और उनसे वार्तालाप करने लगे। और जैसे कि जब हसनत थे और एक महिला ने उनसे पूछा कि क्या होगा खान साहब यदि आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बिटिया मेरे को पता चल जाएगा। और अब क्या होगा अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बोले आप जैसे जो क्रिटिक यहाँ बैठे हैं उनको पता चल जाएगा। और अगर आप 3 दिन नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो क्या होगा, तो बोले बेटा आपको सबको पता चल जाएगा कि खान साहब आजकल बिहार छोड़ चुके। क्यों? बहुत बड़ी बात उन्होंने मसीह जीवन में भी बोली। क्या हम रोज रोज प्रार्थना करते हैं? क्या रोज हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या हम रोज प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में स्मरण करते हैं? क्या हम पूरा समय जो निर्धारित आपको किया है वो प्रभु यीशु मसीह को देते हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए हमारे जी की शांति जो है वो छिप है और शैतान ने उस शांति को हमसे दूर कर दिया। आप अजीजों, आप इस बात को जानेंगे, पूरी देर में मैं आपको बताऊंगा। मैं 26 साल पंजाब में रहा और चंडीगढ़ में जहाँ मैं रहता था बस से 150 किलोमीटर, और मैं 20 बार वहाँ गया चंडीगढ़ 20 को। अब एक बार वहाँ मुहाली में सेना चौक में मुझे क्लास में बुलाया गया, तो मैं सुबह सुबह वहाँ बताया खाना वगैरह नहीं वहाँ रहता है। और उन्होंने कहा कि आज शाम को आप खाना खा के हम ऐसा ठीक है। जब उनके घर पे खाना खाया तो रात में मैंने निकाली आप ये जॉब नहीं की तो हम नहीं देंगे, हम कभी जाएंगे। पर उन्होंने बहुत बहुत आग्रह किया नहीं, क्योंकि हमने कहा छुट्टियाँ हम रात जाते बस सुबह तरफ चले जाएंगे और सुबह हम 4 बजे नहीं निकलेंगे, 10 बजे होगा। और वहाँ से उसके घर से मुहाली से 10 मिनट का रास्ता हाईवे और ना किसी का 90 डिग्री का रोड है जो स्ट्रेट ब्रेक करके कई बार मिल गया 1.5 घंटे 2 घंटे में था। और मैं चला दी गाड़ी और फिर तेजी से जा रहा हूँ और गीत भी गा रहा हूँ, सीखे और मेरा बेटा भी समझ नहीं काम कर रहा था, वो गाड़ी पीछे से हो रहा था, आगे बैठे भी
जैसे आपने आधे घंटे की ड्राइव हो गई, इससे आधे हो गई 45 मिनट की, तो मुझसे कहते हैं कि ये रास्ता नहीं जान जा रहा है, चल नहीं जा रहा है, तो 10 में भी आगे और इतना थोड़ा रास्ता भी नहीं है, आप गाड़ी जो है और सरना जा रहा है तो 10 मिनट आगे जाने के बाद में मैंने कोड देखा, उसको लिखा था मनाली 150 वीडियो 180 है, तो ये कौन सा रास्ता, हम फिर तो सही कह रहे हैं, हम किसी और रास्ते पर है। और पीछे बार में उस रास्ते से गया, मना कैसे रास्ते में चल तो जल्दी 10 मिनट बाद में एक बहुत दिखा है, मैंने लेफ्ट किया और दूसरी राइट आता है, उसके पीछे से एक सज्जन यहाँ पे, और अभी ऐसे 4:45 का भी थोड़ा सा टाइम होगा, तो मैं क्या मुझे भी रास्ता नहीं मालूम, मैं तो रह गया। और जल्दी से मैंने उस गाड़ी के पास होकर उससे पूछा, भाई लंदन यहाँ तक थोड़ा रास्ता बताइए, बोले यहाँ से ऐसे आगे जाएंगे, ऐसे मिलेंगे और फिर आपको रास्ता बताएंगे, तो ठीक है। तो कह रहा भैया मुझे भी लंदन जाना, आप लोग लेकर नाटी है कार में बैठ गए मेरे साथ, और हम फिर से चले, वहाँ हो गया फगवाड़ा आ गया, और फगवाड़ा आया तो वो कहता है पाकिस्तान पंजाब में ईसाई लोग एक दूसरे को सलाम बोलकर मीट करते हैं, तो मैं कहा सलाम जी, क्या मैं अभी विश्वासी हूँ जी, मैं कहा बच्चे की गलत किसी को विश्वासी हो, फिर कह रहा भाई मैं ना बड़ी कमाएँ कर रहा था, मैं पंजाब आर्म पुलिस में सिपाही हूँ, और मुझे ना उठते 8 बजे से पहले पहुँच जाओ। अच्छा, तो मैंने उसको 8 बजने को कुछ 30 मिनट पहले ये गेट पे उतार दिया, ये गेट उतार दिया। इससे पहले वो मुझे कह रहा पहले जो हमारा एमपी कॉलेज है उसके सामने मुझे कह रहा कि मैं बहुत मांग कर रहा था, मेरे 10 मिनट 4 बजे वाले, और इस तरह से दुआ कर रहा था कि करोड़ की संख्या ठीक है, आपको कभी में साझा नहीं, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था उसका। और इसके गेट के सामने गेट के सामने मैंने से कहा वो नहीं होगा, तो सब लोग वापस आ गया, मैं लाइन निकाला, अपनी पीछे ऐसे देख के मुस्कुराया और फिर अंदर हो गया। 10 मिनट बिफोर वो अंदर चला गया। ये सब कुछ हो गया, घर हो गया, हम घर चले गए। शाम को ठीक है हम बातचीत करने लगे, मुझे ये हुआ क्या, एक तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो टीवी चला रहा था, क्योंकि वो दुआ कर रहा था, और जबकि वो दुआ कर रहा था इसलिए तुम्हारे हाथ में स्टेज पे तुम्हें मालूम गाड़ी कहाँ था, और तुम कह रहे थे अच्छी बोल है। अब अच्छी बोल को इसलिए थी क्योंकि कोई और दुआ कर रहा था, और जिस प्रकार से हमारे जैसे टेलीफोन पे कार्ड कर लेती है, ऐसे ओला या जो भी होगा वो कौन का होगा जिसने मुझे बुक किया उस लाइन पे, यू हैव टू गो ऑन दिस वे। और मैं बड़ा खुश हुआ जब रात को ये बात हुई कि प्रभु ने मुझे इस बात को ये यूज किया कि किसी और के लिए मैं काम आया। और मैं आपको सच बताता हूँ, इस सिपाही के चेहरे में इतनी अच्छी मुस्कान थी, और कोई ऐसी मुस्कान की मैं क्या बताऊँ। और तब मुझे पसंद याद आया जो मेरे जीवन की एक बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी आपके जीवन जी लेकर आना चाहता है, आज भी आपको आनंद से भरना चाहता है, वो आज भी आपको खुशी देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके प्रेम से भर जाएं, वो चाहता है कि आप उसके समान जिए, उसके साथ जिए, उसके जैसे जिए। हालेलुया। You are not saying hallelujah with your heart. You should be out now. हालेलुया, प्रभु आपको आनंद दे। ये खुशी जो जी गई है, वो खुशी आपको मिलेगी, वो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, और उसके लिए मुझे और आपको हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह को साथ रहना। जो सेकंड वर्स हमने ली है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह को अपना जानो, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में हमेशा विचरण करे। हर एक स्तुति और वंदना प्रभु यीशु मसीह को मिले, हर एक तारीफ उसको मिले, वो ही मेरा और आपका खाता। हालेलुया। अनुभव करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका चलाता है। और मैं हमेशा प्रभु को इस बात की गवाही देता हूँ
मैंने कभी भी तो सरकारी नौकरी नहीं की। मैं हमेशा विश्वास कर दिया और प्रभु ने मुझे हर एक प्रकार के आशीष दिए। हालेलुया। और इसीलिए मैं ठोक बजाकर कहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज की तारीख में मुझे रिटायर हुए करीब 6 साल हो गए, लेकिन मैं रोज मीट खा सकता हूं। और क्या आशीष है, ये मेरी मर्जी है कि मैं कद्दू खाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे वो देता है, वो वचन देता और उसका 23 अध्याय वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायक करके झरने के पार ले जाता है। क्या ये आपके मेरे जीवन में नहीं हो रहा है? इसने हमें कितना सुखी रखा है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक दादा है, एक दादी है, एक लड़की है जो 14-15 साल की है, और एक लड़का है जो 10 साल का है। मैंने नाम दिया है दादा दादी, तो दादा दादी है और लड़की का नाम है दिया और लड़के का नाम है दिया। और दीपू जो है वो दादा दादी के घर आए छुट्टी मनाने के लिए। जैसे ही आए रेलवे स्टेशन से दादी ने उनको अपने अपने कमरे दिखाए और फिर उन्होंने लंच किया और फिर उसके बाद में दादा ने बोला शाम को बाजार जाएंगे, तो शाम को बाजार चले गए और वहाँ पे दीपू ने एक बाजार में प्लेट रखी थी। दादा मुझे प्लेट चाहिए, दादा ने उसे प्लेट दे दी। वो घर आ गया, खाना खाया, उसके बाद दादा के साथ सो गया। लेकिन उसको दादा नहीं है, वो रात में प्लेट लगा सोता रहा। सुबह उठा ब्रेकफास्ट किया, दादा के घर जहाँ गाँव में था वहाँ से थोड़ी दूर नीचे दादा का काम था, नीचे एक ग्रुप बैठी थी जो किसी बहनी बैठी थी, बहुत अच्छी थी थी और दादी बोला दादी को लेके जाओ। वो गया मुझे लेके और लगा रहा है इधर मारा कुछ नहीं है। देखा दादा की कुछ गैस जो है वो पानी के पास तो नहीं और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा था। उसने एक ऐसा उठाया और पानी के लिए उसको आवाज मारी, तो बोला मैं आ रहा हूँ, और उसने ऐसे ही करते हुए ब्रेक चला दी। तो ब्रेक चलाई तो वो एक डर के सहने लगी और डर में जो चिल्लाई ना और उसके बाद वो पथराई और मर गया और डर गया और उसने उसको घसीटा और एक पांच से उसको पाया और खाता हुआ घर आया और वो भी डर में घूमने का शोर मचाया वहाँ पे। और उनको जब आया और चुपचाप बैठ गया और बोले हमें कहा सो गए। थोड़ी देर बाद उसकी उनको क्या हुआ था, तो मीटिंग होगी क्या मारेंगे तो क्या मारेंगे नहीं मार तो इसलिए यदि पकाना शाम हुई तो दादा को चलो शाम को तरह आइसक्रीम खरीद करते हैं, चलो दीपू तुम दे सकते तो बागी बोले दीपू कैसे जा सकता है, तो दीपू नहीं जाएगा क्योंकि दीपू तो आज शाम को दादी के साथ में किचन साफ करवाने को बोल रहा था और उसकी तरफ देखा उसने दीपू को दिया बेटा तो भाई डर गया, बोला हाँ मैं दादी के साथ किचन करा। दूसरे दिन बोले फिर उसके दादा ने आवाज लगाई चलो चलो, बोले नहीं दीपू को नहीं जा रहा, वो तो आज दादी के साथ भी काम करेगा। तो 2 दिन ही ऐसे चलता रहा और जब तक वो काम करे तो काम ही कोई उसे डॉक्टर कहे और वो बेचारा रह गया। तो कैसा लगे वो गया दादी के पास में, ये तो गया तो गया दादी को, जब वो दादी के पास गया तो दादी माँ बर्तन धोती सामने किसी का और वहाँ से सब को दिखा तो देखा दादी मेरे को आपसे बात नहीं क्या बात है ना, मेरे दादी मेरे को बात हो गई है, मेरे को बुलाना है, बोलना है। अब मेरे माँ से मुझे इतने दिन हो गए नहीं ऊपर वो तो अपने दादा दादी की आकर मम्मी पापा को दादी नहीं है की बात नहीं है, खाना भी अच्छा लग नहीं है। दादी ने क्या मुझसे मिल गया, हाँ हमको पता है वो क्या कर रही है, आपको पता है दीदी और बोले वो दादा को जहाँ दादा को पता है, दादा ने तो वो डॉक्टर है उसे गहरे पानी के पास में उनके डरना है सच में। हाँ तुम दादा के पास जाना, तो दादा के पास गया वो दादा ऐसी इस बात को कोई दादा ने उसे चिपका दिया, वो बात बेटा मेरी इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ पर बाप मुझसे बताएगा इस बात। शाम हो गई, सोफा सेट पे वो बैठा हुआ था, टीवी चला था, तो ये डांस आवाज लगाई या जरा टेबल लगा देना डाइनिंग टेबल, हम लोग खाना खाएंगे। और क्या हुआ
क्या बाहर निकली लियो क्या कहने के लिए मेरे को भी बुलाया तेरे को बुलाया चलो दिलो जाओ लगी क्या कौन सी जगह मैं किसी जगह को नहीं जानता कौन सी जगह अरे धीरे दादा को भी पता है टैग के बारे में और दादी को भी पता है हालेलुया ये मालूम क्यों हो रहा है इतना करे जिसको क्यों आया इतना करे जिसको इसलिए आया क्योंकि उसने इतना अपराध मांगा पहला यूहन्ना 1:9 गया यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और करने हालेलुया हालेलुया यह और आप प्रतिदिन कोई ना कोई पाप करते रहते हैं मरकुस सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ निर्देश दिए मैं जल्दी से आगे पाठ कर देता हूं जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व्यभिचार चोरी हत्या परस्त्री गमन लोभ दुष्टता छल लुचपन कुदृष्टि निंदा अभिमान और मूर्खता ही मसीह जीवन में ये चीजें घुस जाती हैं और ये जरूरी है कि नित्य हम परमेश्वर से इन अपराधों के लिए माफी मांगे एक कुटिलता जो है ना आप यहाँ पे आया है दुष्टता जो आया है ये मुझ में भी भरी पड़ी है और मैं से बहुत ज्यादा और चालाकियां और दुष्टता चालाकियां छलियां ये सब कुछ जो है मुझ में भी भरी पड़ी है इसके परमेश्वर का वचन नीति वचन और उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता और यही कारण है कि हम बहुत सी बार अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अपराध अभी तक प्रभु परमेश्वर के सामने मैंने और आपने प्रकट नहीं वो चाहता है कि हम जान और कहें प्रभु आई एम वेरी सॉरी मैंने ये काम किया मैंने ये काम किया जो तेरी दृष्टि में होटल है जो तेरी दृष्टि में खराब है यहाँ दीदी जो है वो अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है वो उसको छुटकारे का जीवन मिल गया है और कभी उसकी आवाज में वो बुलंदी आ गई कभी उसकी आवाज में एक जड़ता आ गई और वो शैतान का सामना करने लगा उसने कहा मैं क्यों डरूं आपके पास और मेरे पास क्या ऐसा करेज है कि आप कहें शैतान गेट आउट एंड लीव माय हाउस राइट नाउ आई हैव सीन मेनी क्रिश्चियंस चर्च अटेंड करने के बाद में चिराग जलाने जाते हैं चिराग जलाने they don't have faith in Jesus they only come to church just because of the meditation just because of the meditation प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रभु आपसे कह रहा है अगर आपके पास में कोई भी ऐसा अपराध है जो आपने छुपा रखा है वो आप प्रकट करिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो मीका में इस प्रकार से कहते हैं मीका उसका 7वां अध्याय और 18 बहुत बढ़िया है मीका पुराने नियम में आपको एक छोटे नबी है अब वो लिखते हैं तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा कहाँ है ऐसा परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय उसकी 2री आयत में एक लखोटा रोग आता है और प्रभु यीशु मसीह से चला कर और चला करने के बाद उससे कहते हैं हे पुत्र धर्मस्पान व्हाई डू ही से धर्मस्पान क्योंकि हम डरे हुए हैं ये दीपू डरा हुआ वो बहुत लोग उसको डॉक्टर बताते हैं और शैतान और आके आपको भी डॉक्टर बताता है वो आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है दिया सबने हालेलुया डर लगता है दिया ना और बहुत सारी चीजें मैं तो आपको हंसाने के लिए कि आप हंसी कैसे करते और भी सीरियस हैप्पी इन जीसस वी आर ग्लोरी हालेलुया 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 except that you have done something wrong today oh lord excuse me lord I want to reveal my heart to you I want to reveal my heart to you रिवील बताओ प्रभु
मैं उस राह पे नहीं जिस राह पर आप आते। तो मीका कहते हैं तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, वो फिर हम पर दया करेगा। He has a heart of mercy, वो मुझे और आपको माफ करेगा। मैंने कहते ही ऐसे गुनाह किए और परमेश्वर ने उसे माफ किया। और आगे हम क्या लिखा है, और वो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डुबा देगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट करके एक लाइन में इनको आगे को पढ़ी। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा, वो दया करेगा और वो मुझे क्या करेगा, सब पापों से क्षमा कर देगा और मेरे पापों को गहरे समुद्र में डालेगा। और भजन संहिता गहरे समुद्र में डालेगा। उसके बाद सीक्वेंस में लाइन कोशिश करी गई है कि उद्याचल से लेकर और अस्ताचल तक, हालेलुया। उद्याचल मतलब और अस्ताचल मतलब पश्चिम, और जो साइंस के बच्चे हैं और अगर यूनिवर्स में जाओ तो कुछ नहीं होता, कोई पूरब नहीं होता, कोई पश्चिम नहीं, सिर्फ पृथ्वी में 50 सूरज दिखता है, पूरब होता है, 50 सूरज दिखता है, आम लोग यूनिवर्स में कुछ नहीं होती। तो कहता है भजन संहिता 103 उसकी 12वीं आयत में, उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे इतनी ही दूर कर दिया है। Therefore he who today very happy, और उसके जीवन जी आया और बस टाइम पे बहुत बड़े एक सेक्टर गाड़ी के लिए दे दिया। तो पूछा है कौन सा we have courage to ask Satan, वो कौन सी बात है तो तू मेरे पास, तो कौन सी चीज है जो तू मुझे सता रहा है, मेरे पास चीज है, उसकी क्षमा है, उसकी दया है, उसकी करुणा मेरे साथ रहती है, उसका पवित्र लहू से मैं साफ हो चुका हूँ, कोई गुनाह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। हैव करेज टू स्टे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 बार उसकी 34 आयत में, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय चैप्टर 34 वर्स, इससे मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा, बस वो वेट कर रहे हैं उस दादा के समान की बीतू आ रहे हैं और अपने पापों को क्या करे। अन्य भाइयों बहन मेरे साथ पहला अगर आप गाड़ी जाइए तो रोमियो का उसका पहला अध्याय निकालें और उसके 28 और 31 आयत जो है मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप मन में अंगीकार करिएगा, मन में अंगीकार करिएगा कि प्रभु I was wrong here, even though I am sitting here I have done something wrong, Lord. Lord please help me, Lord heal my soul, restore my soul. मेरे जीवन की लेकर आप प्रभु, मेरा जीवन कर गया, मेरा जीवन कर गया, मेरे जीवन में जंजाल लग गया है, मैं वापस मानी, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरा जीवन हो रहा है उसमें आनंद आता है, उसमें शांति आ रहा है, तेरी करुणा आ जाए। रोमियो का आखिरी आयत और समर्पण के साथ हम बंद करेंगे। पूर्ण समर्पण चाहता हूँ मैं, और प्रार्थना से जोरदार बातचीत कर रहा है, और प्रार्थना मुझसे भी जोरदार बातचीत कर रहा है। अपने मन में विचार करें, हो सकता है आपने ज्ञान में अनजाने में आपने किसी योजना के साथ या ना योजना के साथ घर में, परिवार में, स्कूल में, ऑफिस में, व्यापार में, दुकानदार से कहीं ना कहीं बात किया और वो दृष्टि में बात इसलिए हो सकता है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो का उसका पहला अध्याय और उसके 28 से लेकर और 31 आयत तक। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकलने पर छोड़ दिया, वे अनुचित काम करेंगे। इसलिए इस प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भरे, वो डांट और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ईमान, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और न्यायवादी और निर्दय हो गए। प्रभु हमारे हृदयों को क्लांत करो। We will not lighten our path,
वो प्रभु की जो आपने हमें अपने मार्ग पर चलाया उन पर हम नहीं चले प्रभु, तेरी वाणी को नहीं सुना प्रभु, तेरे वचनों को नहीं पाला। ऐ वापस मानी हमने तेरा निरादर किया है। ऐ वापस मानी आज हम अपनी आंखों को बंद कर अब तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु, चाहते हैं हमारे हृदयों से बातचीत कर और उस शैतान को जो निरंतर हमारे कानों में प्रभु जी तमाम तरह की बातें बोलता रहता, हमारे छीनों में आता, हमारे हाथों में आता, हमारे पैरों में आता, वो प्रभु हमारे खानों को, हमारी जुबान को गंदा करता, यीशु मसीह के नाम से get out and leave our house, oh leave our school, oh प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में हमेशा हमेशा आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे, आपका दिन मंगलमय हो और इस सप्ताह के लिए आशीष लेकर आए। और अगर कहीं सुलह करनी है तो जाकर आप सुलह कर लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आ जा सकता। हालेलुया, आमीन। Thank you very much, Gideon, for this beautiful word. मुझे प्रभु हमारे हृदय को खोले और उसके पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करे, ताकि हम इस वचन की गहराई को अपनी पहचान सके, अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपनी मिस्टेक्स को हम कन्फेस कर सकें, अपने पापों को परमेश्वर को। Thank you. May God bless you and continue to use you for His glory and for His kingdom. आइए हम अपनी इबादत को जारी रखेंगे और एक अंतिम पड़ाव को करेंगे, जहाँ हम एक कॉन्ग्रेगेशन हिम गाएंगे सब मिलकर। गीत का नंबर है 359। Hymn number 539. I'm sorry. Hymn number 539. कुछ कम की ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है। और इसी तरह हम ऑफरिंग लेंगे, थर्सडे को ऑफरिंग लें और मेरे रिक्वेस्ट को ऑफरिंग लेने के बाद रेवरेंड मीडियम से कि वो उस दाम को अर्पित करेंगे और हम सबको बेनेडिक्शन की ओर गीत नंबर 539। कुछ कम की ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है। वायर हमारी इस करेगी। It's
आइए हम इस भेंट को और अपने हृदय को प्रभु के समक्ष लेकर आए। अब वापस मानिए तेरा धन्यवाद 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 देते प्रभु कि प्रभु आपने हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु हमारा गीतों का गाना, हमारी दुआएं और वचन का पढ़ना सुनना और सुनाना प्रभु आपके सिंहासन पर होगा। और वापस मानिए प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मा को बोल बातचीत करो प्रभु जी। दिवंगत परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु घर पर शांति और आनंद दे प्रभु। और बोले प्रभु जी तेरा आनंद उनके साथ रहने का बना है। और अब प्रभु जी और प्रभु जो पेट जो हम आपके पास लेकर आए प्रभु अपनी कमाई पर और उनकी कमाई पर प्रभु जी अब आपकी प्रभु आशीष बने रहे। और प्रभु जी उनके व्यापार जो मुझे बढ़ते हैं और हर प्रकार की शैतान की तमाम परतों के चीजों से निकला जाए प्रभु। इसे पाक और शुद्ध करो और पूरे प्रभु जी के लिए और तेरे कार्य में प्रभु जी अब वापस मानिए धन्यवाद देते प्रभु जी इस पेड़ को पाक और शुद्ध करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्रदानता समस्त कलीसिया और उसके विश्वास और ऑनलाइन आराधक के साथ और तमाम लोग जो भी यहाँ दुनिया पाए सबके साथ और विश्वास के साथ अब से लेकर सदा तक ये